स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर मीनू अरविंद अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर इन साइकोलॉजी। मैंने आपको मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के प्रकार बताए हैं, या जिसको हम कह सकते हैं मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का वर्गीकरण हमने करना सीखा है। नंबर 1 प्रशासन के आधार पर, नंबर 2 मानकीकरण के आधार पर, नंबर 3 फलांकन के आधार पर, नंबर 4 रूप के आधार पर, नंबर 5 माध्यम के आधार पर और नंबर 6 शील गुण की प्रकृति के आधार पर। इसमें से मैंने आपको प्रशासन के आधार पर, मानकीकरण के आधार पर, फलांकन के आधार पर, रूप के आधार पर, ये मैंने 4 प्रकार आपको पिछली 2 वीडियोस में बताए हैं। आज मैं प्रकाश डालूंगी माध्यम के आधार पर। परीक्षण के माध्यम के आधार पर परीक्षणों को पेपर पेंसिल परीक्षण एवं निष्पादन परीक्षणों की श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। बुद्धि परीक्षणों का वर्गीकरण तो प्रायः इन्हीं माध्यमों के आधार पर किया जाता है। पेपर पेंसिल परीक्षण में प्रत्येक प्रयोज्य को एक परीक्षण पुस्तिका दी जाती है, जिसमें कि कुछ शाब्दिक या अशाब्दिक प्रकार के पद होते हैं तथा इनके उत्तर देने के लिए वह परीक्षण पुस्तिका या उत्तर सूची का प्रयोग करता है। आज ऐसे ही परीक्षणों के प्रयोग की व्यापकता है। निष्पादन परीक्षण में व्यक्ति विभिन्न वस्तुओं, चित्रों, यांत्रिक उपकरणों, ब्लॉक आदि का प्रयोग करता है। इस प्रकार के परीक्षणों का दैनिक व्यावहारिक जीवन में विशेष महत्व होता है। इनका प्रयोग बहुधा कम ही किया जाता है, क्योंकि ये व्यक्तिगत परीक्षण होते हैं। इनके अतिरिक्त भाषा के माध्यम के अनुसार भी परीक्षणों को भाषाबद्ध परीक्षणों एवं भाषा रहित परीक्षणों में विभक्त कर सकते हैं। भाषाबद्ध परीक्षण में भाषा का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इनका प्रयोग केवल उस भाषा को समझने तथा जानने वाले व्यक्तियों तक ही सीमित होता है। इसके विपरीत भाषा रहित परीक्षण यानी कि नॉन लैंग्वेज टेस्ट में चित्रों, आकृतियों आदि का प्रयोग होता है। इनका निर्माण अशिक्षित, छोटे बच्चे, विदेशी भाषाओं को जानने वाले, बहरे एवं गूंगों के लिए किया जाता है। इस प्रकार का परीक्षण पेपर पेंसिल या निष्पादन दोनों ही प्रकार का हो सकता है। और अब है आपका छठा पॉइंट, शील गुण की प्रकृति के आधार पर। परीक्षणों का सबसे उपयुक्त एवं सर्वमान्य वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है कि वह किन शील गुणों यानी ट्रेट्स का मापन करता है, अर्थात उसका कार्य क्या है। आज हम सभी मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का वर्गीकरण इसी दृष्टिकोण से करते हैं। प्रायः मापन के आधार पर परीक्षणों को हम 3 मुख्य श्रेणियों में विभक्त करते हैं। पहला, योग्यता तथा कौशल मापन संबंधी परीक्षण। योग्यता तथा कौशल मापन संबंधी परीक्षण, इस श्रेणी के अंतर्गत हम उन समस्त परीक्षणों को सम्मिलित करते हैं जो कि व्यक्ति की विभिन्न योग्यताओं का मापन करते हैं। बुद्धि परीक्षण, सृजनात्मक एवं अभिक्षमता परीक्षण इसके उदाहरण स्वरूप हैं। बुद्धि परीक्षण, इस प्रकार के परीक्षण व्यक्ति की सामान्य मानसिक योग्यता का मापन करते हुए उसके समायोजन की ओर इंगित करते हैं, जैसे जलोटा का सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण, जोशी का सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण, आहूजा का सामूहिक बुद्धि परीक्षण, नावडे का अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, जोशी एवं त्रिपाठी का अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, प्रकाश नारायण मेहलोत्रा मिश्रित प्रकार का सामूहिक बुद्धि परीक्षण, भाटिया निष्पादन परीक्षण माला आदि।